प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। विश्वास करती हूँ कि आप सब खुदावंद प्रभु यीशु मसीह के मधुर और जिंदा नाम में सलामत हैं। और आज की एक और नई सुबह आपके जीवन में बड़ी आशीष, बड़ी बरकत और बड़े छुटकारे को लेके आ चुकी है। हालेलुया। और मेरा विश्वास, जब आप लोग कल खुदा के घर में गए होंगे और बड़ी अभिषेक को आपने प्राप्त किया, बड़े मसीह को प्राप्त किया, परमेश्वर के वचन को आपने लिया और अपने जीवन को आपने बदला। हालेलुया। जब खुदावंद के प्यारे लोगों हम मसीह में बढ़ते हैं, हमें एक अभिषेक मिलता है, ताजा अभिषेक। खुदा की हजूरी में जब जब बढ़ते जाते हैं, हम प्रार्थना में निरंतर रहते हैं, उपवासों में रहते हैं, अपने जीवन को सही ढंग से जीते हैं, तो जो हमें अभिषेक मिला होता है, जो मसा हमें मिला होता है, वो हमारे जीवन में बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। क्योंकि मसा तभी बढ़ता है जब हम परमेश्वर में बने रहते हैं। तो वो मसा जो आपके जीवन में है, आप प्रभु की हुजूरी में हैं, वो मसा आपको मिला है। अब उस मसे का आप क्या कर रहे हो? हालेलुया। क्योंकि मसा आज हमने मिस यूज करते हुए लोगों को देखा है, मसा उड़ाते हुए लोगों को हमने देखा है। मसा लोग ले तो लेते हैं, पर उस मसे की कदर नहीं करते हैं। जहां मसे की कदर नहीं, जहां अनॉइंटिंग की कदर नहीं है, वहां परमेश्वर कभी भी अपनी वरदानों को, जहां अपनी हेवली प्रेजेंस को नहीं भेजेगा। क्योंकि परमेश्वर जब हमें मसा देता है, तो परमेश्वर हमारे हाथ में एक अधिकार भी देता है उस मसीह को संभालने की। हालेलुया। मैं पास्टर रेखा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। विश्वास रखती हूँ कि आज का वचन आपके जीवन को बदल रहा है, और जो पिछली वीडियो भी आपको दी जा रही है उसके द्वारा भी आप अपने जीवन को बदल रहे हो। हालेलुया। आपके जीवन में काफी बदलाव आ रहा है, क्योंकि मैं बहुत उत्साहित रहती हूँ आप लोगों के लिए परमेश्वर का कलाम लेके आने के लिए। मेरी ये चाह रहती है कि मैं आपको सुबह सुबह परमेश्वर के कलाम के द्वारा आपको प्रोत्साहित करूं, परमेश्वर का वचन आपको सुनाऊं, ताकि जब आप परमेश्वर का वचन सुबह सुबह सुने तो अपने जीवन के ऊपर हम ध्यान दें कि हमारा जीवन क्या है, हम कहाँ से आए हैं और हमने कहाँ पर जाना है। अगर हमने जान के कि हम जाना कहाँ है, हमें परमेश्वर के घर में जाना है, तो हमें धरती पर रहते रहते कौन से काम करने हैं कि हम अच्छा जीवन यहाँ पर भी जिए और वहां भी जा सके जो परमेश्वर ने हमारा घर बना के रखा हुआ है। हालेलुया। हालेलुया। आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से निवेदन है, चैनल को लाइक जरूर करो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो। हालेलुया। तो आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर चलते हैं। पहले हम परमेश्वर के पवित्र आत्मा की अगुवाई को मांग लेते हैं। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में विराजमान है प्रभु, तेरा नाम पाक माना जाए। मेरे पिताजी, आप महिमामयी तेजस्वी परमेश्वर हो, आपके जैसा कोई नहीं प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं प्रभु आपके बड़े प्रेम के लिए, बड़े साथ के लिए जो निरंतर हमारे साथ है। आपकी बड़ी दया के लिए हम धन्यवाद करते जो दिन भर हमारे जीवन में निरंतर बढ़ती जा रही है प्रभु जी। धन्यवाद। पवित्र आत्मा जी, आपकी सहायता मांगते हैं। आइए हमारी मदद कीजिए परमेश्वर को वचन को समझने के लिए, हमारी बुद्धि को खोले, हम वचन पढ़े, समझे और अपने जीवन में इस्तेमाल करने वाले बने। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य और जिंदा नाम में आमीन आमीन। हालेलुया। तो आइए फिर वचन पढ़ते हैं। हम पढ़ेंगे न्यायों की पुस्तक 16 अध्याय उसकी 20-22 आपको पढ़ेंगे। तो लिखा क्या है, आप मेरे साथ निकाल भी सकते हैं इस पुस्तक को। लिखा है, तब उसने कहा, हे शिमशोन, फिलिस्ती तेरी घात में है। तब वह चौंक कर सोचने लगा, मैं पहले के समान बाहर जाकर झटकूंगा। वह तो नहीं जानता था कि यहोवा उसके पास से चला गया। खुदा प्यारे लोगों, ये जो वचन है ना, बड़े ध्यान से सुनने वाला वचन है। जो शिमशोन था वो प्रॉब्लम में था, और उसे एक अपने ऊपर घमंड भी था कि मैं इस प्रॉब्लम से बाहर निकल जाऊंगा, क्योंकि यहोवा का आत्मा मेरे साथ है। यहोवा मुझे बल देगा, जोर देगा, और मैं इन फिलिस्तियों को मार डालूंगा और मैं जीत जाऊंगा। उसे अपने ऊपर बल के ऊपर घमंड भी था। ये शिमशोन वो व्यक्ति है जो नाजीर बुलाया गया था। इसकी मां को परमेश्वर की ओर से एक संदेश था कि जब ये बच्चा पैदा होगा, इसके बाल कभी न कटवाए जाएंगे, क्योंकि इसके बालों में परमेश्वर की सामर्थ्य थी। ये इसके ऊपर परमेश्वर आत्मा बल से उतरता था। ये कुछ बड़े काम करने के लिए बुलाया गया था। इजरायलियों को फिलिस्तीनी के हाथों से छुड़ाने के लिए इसको धरती पर भेजा गया था। परमेश्वर की एक बड़ी योजना थी इसके जीवन में।
परमेश्वर ने इसे अभिषेक दिया था, इसे अभिषिक्त जन ठहराया था परमेश्वर ने। पर इस जन ने क्या किया, जो एक महान नबी के रूप में, या अभिषिक्त जन के रूप में परमेश्वर ने इसे भेजा है बड़े काम को करने के लिए, इजरायलियों को छुड़ाने के लिए, इसे वो बल और शक्ति दी। शमशेर बहुत तगड़ा था शरीर में भी। परमेश्वर ऐसा उसका ऐसी लुक बनाई थी कि बड़ा वो बलवान दिखता था, और दिखता भी था वो। परमेश्वर का बल उसके शरीर के ऊपर था, उसकी आत्मा के ऊपर था, इसलिए तो वो सबको मार गिराता है। 1000 सैनिकों को वो एक जबड़े से मार डालता है। वो एक शेर का जबड़ा जो होता है ना, उससे उन्होंने उस विरोधियों को मारा, एक इंसान अकेले ने। इसका मतलब परमेश्वर का आत्मा कितने जुम्मश बल के साथ उसके जीवन में उतरता था, वो कितना बलवान था शरीर के रूप में भी, अभिषिक्त जन था, नाजीर था वो। पर इतना कहते ना, घमंडी होना भी सही बात नहीं है कि मैं तुझको मार डालूंगा, जो सामने मेरे आएगा मैं मार डालूंगा। मार हम तब सकते हैं वैरी को जब हमें अधिकार है मारने का, हमारे पास थोटी है मारने की, हमें प्रभु ने वो सामर्थ दी है मारने की, तो हम मार सकते हैं। पर जब वो सामर्थ हमें निकल जाती है, वो सामर्थ हमें छोड़ के चली जाती है, तब हम केवल शरीर के ऊपर घमंड ना करें, हम मारे जाएंगे। क्योंकि शरीर से हम अगर किसी को मारने चलेंगे तो कभी नहीं मरेंगे, बल्कि हम ही घात होंगे। इस वक्त जो शमशोन था, उसे शायद लग रहा था कि अभी भी वो सामर्थ मेरे जीवन में है जो परमेश्वर ने मुझे दिया, अभी भी वो आत्मा का बल मेरे ऊपर है, कहता मैं मार डालूंगा उन सबको। पर शमशोन ये भूल गया था कि उसकी गलतियों ने वो जो मस्सा था, जो अभिषिक्त होने का जो वरदान था, वो ले लिया उसे, क्योंकि वो लड़कियों के चक्कर में फंस गया। जो काम वो करने के लिए आया उसके ऊपर से ध्यान नहीं दिया, वो लड़कियों के चक्कर में चला गया, वो विचार में पड़ना लगा। उसने अपने शरीर की सुनी, उसने परमेश्वर की आत्मा की नहीं सुनी कि मैं किसके लिए आया हूं, उसने अपने शरीर की सुनी। जब हम शरीर की सुनेंगे हम मारे जाएंगे, जब हम संसार की सुनेंगे हम मारे जाएंगे। शरीर कहेगा ये काम कर ले, थोड़ा जब फोन देख ले, फिर क्या है, एक रील तो देखनी है, कुछ नहीं हो चला। पर एक रील देखते देखते ना जाने हम कहां पर पहुंच जाते हैं, कितने घंटे हम वेस्ट कर देते हैं। ये शरीर ये जो ऐसे काम करवाता है। वचन कहता आत्मा शरीर के विरुद्ध है, शरीर आत्मा के विरुद्ध है। शरीर नहीं चाहेगा कि हम आत्मा की ओर चले, हम एक आध्यात्मिक जीवन जिए, एक साफ सुथरा जीवन जिए, शरीर नहीं चाहेगा। इस शरीर को आप ही अपने वश में ला सकते हो अगर आप परमेश्वर के वचनों को जानते हैं कि अगर मैं शरीर की ओर मन लगाऊंगा तो मुझे मृत्यु मिलेगी। इसने शरीर की ओर मन लगाया। शिमशोन ने अपने शरीर की सुनी, अपनी अभिलाषाओं की सुनी, लड़कियों के चक्कर में चले गया। वो ये भूल गया कि मैं नाजीर हूं, मुझे एक पावर दी गई है, मुझे इजरायलियों को छुड़ाना है, ये भूल गया, बल्कि अपनी शारीरिक अभिलाषा में गया। वो ऐसा फंसता गया कि उसी लड़कियों ने इसे फंसा दिया अपने जाल में, और इसकी जो पावर थी वो छीनी गई। परमेश्वर ने वापस अपनी शक्ति को ले लिया, क्योंकि वो नाज़ीर था, बाल नहीं कटवा सकता था, पर उसके बाल काटे गए। जब बाल काटे गए, परमेश्वर की पावर उससे दूर होगी। परमेश्वर शिमशोन को छोड़ के चला गया, उसका आत्मा चला गया। अब शिमशोन सिर्फ शरीर में है, और उसे लगता है कि शरीर में भी मैं बड़ा बलवान हूं। जब तक हमारे पास परमेश्वर का आत्मा नहीं, हम बलवान नहीं हैं। जब यहोवा का आत्मा हम पर होगा तो हम बलवान हैं। हालेलुया। तो कभी भी हम ये मत सोचे कि हम शरीर की मनमानी के ऊपर चलेंगे तो परमेश्वर का आत्मा हमारे जीवन में काम करेगा। नहीं, शरीर हमें मौत की ओर लेके जाता है। शरीर की सोचे, उसने ये काम कर लिया, मुझे भी ये काम करना, अभिलाषाएं,
चाहे हमारी आमदनी उतनी नहीं है, पर उस अभिलाषा में पड़े हैं, उसके घर में यह चीज आ गई है, मेरे घर में भी आनी चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए, लड़ाई झगड़े क्यों ना हो जाए। शरीर अभिलाषाएं, शरीर पर मन लगाना, इसे खुराक देनी। एक शरीर की, मन की अभिलाषाएं क्या है, क्या खुराक है शरीर की? पाप। ऐसे पाप की खुराक देनी, गंदा देखना, गंदा सुनना, गंदा बोलना, गंदी सोचे, ये शरीर का क्या है? शरीर की खुराक है ये। और ये खुराक हमने बंद करनी। शमशोन ने बंद नहीं की, अपने शरीर को खुराक देने शमशोन ने नहीं बंद किया, तो क्या देखा? मृत्यु, शर्मिंदगी देखी। इतनी बड़ी कॉलिंग सी शमशोन के ऊपर, इतनी बड़ी कॉलिंग, वो ऐसे ही व्यर्थ हो गई। जो अभिषेक उसे मिला था वो खत्म हो गया। इसलिए मैंने स्टार्टिंग में आप लोगों को क्या कहा था कि अभिषेक तो हम प्राप्त कर लेते हैं, अभिषेक बहुत मुश्किल से मिलता है, मगर खराब होते टाइम नहीं लगता है उसे। हमने चर्च गए, हम किराया खर्च कर वफादारी के साथ, ना जाने कैसे कैसे करके हम चर्च पहुंचे, हमने वो मसा लिया, वो सामर्थ ली, और आते आते उस रास्ते में हमने गवा दिया। हुआ कोई फायदा फिर चर्च जाने का? सामर्थ्य परमेश्वर ने हमें दे दिया, हमने मांगा प्रभु से तो प्रभु ने हमें दे दिया। हमारे रोने को, गिड़गिड़ाने को, हमारी मेहनत को परमेश्वर ने देखा, तो परमेश्वर ने हमें वो सामर्थ्य हमें दी, वो अभिषेक हमें दिया। जाओ, तुम बलवान अब हो चुके हो, अपने मसलों को हल करो खुद। प्रार्थना में बने रहना, उपवास में बने रहना, ताकि ये अभिषेक मसा खराब ना हो, ये बढ़ता ही जाए, बढ़ता ही जाए अभिषेक। और हमने क्या किया? चर्च से बाहर आए, ऑटो में बैठे, रास्ते में छोटी सी कोई ड्राइवर के साथ बात हो गई है, हमने लड़ना शुरू कर दिया, वो मसा हमारा खराब खराब होता जा रहा है। हमें मस्से को बढ़ाना है। या शमशोन ने क्या किया? अपने मस्से को जाया कर दिया, खराब कर दिया। जो बड़े काम शमशोन के जीवन में होने थे वो नहीं हो पाए। गलती किसकी? शमशोन की, क्योंकि उसने अपने शरीर को अलाउ किया कि उसका शरीर पाप की ओर जाए। आज हमने सोचना है कि हमारा शरीर किस ओर जाता है। संडे अपने प्रभु के घर में गए, सब कुछ ले लिया है, वो सामर्थ्य ले लिया। आज मंडे है, क्या कर रहे हो आप? अपने मन को कंट्रोल में रखे। जिन्होंने मन को कंट्रोल कर लिया उन्हें यहोवा को प्राप्त कर लिया। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम प्रार्थना में चलते हैं। हे हमारे पिता, आज हमने आपके वचन में से जाना कि हमें अभिषिक्त होकर पाप नहीं करना है। शमशोन अभिषिक्त था, वो नाज़ीर बुलाया गया था, बड़े काम करने के लिए बुलाया गया था, पर उसने अपनी कॉलिंग को ना समझा, बल्कि अपनी मन की अभिलाषा को उसने समझा और अपने मन को पाप में ले गया। वो अपने शरीर को उसने गंदा किया, उसने आत्मा की रखवाली नहीं की, उसने अपने आत्मा को संजो के ना रखा, बल्कि परमेश्वर अपने शरीर को गंदा किया। मेरे परमेश्वर, मेरे खुदावंत, आज मेरी प्रार्थना है खुदावंत कि जब हम अभिषिक्त होने के लिए बुलाए गए, जब हम अभिषिक्त हैं, तो प्रभु हम इस मसीह को, अभिषेक को हम संभाल करके, हम शरीर की ओर मन ना लगाएं, हम संसार की ओर मन ना लगाएं। मेरे परमेश्वर, जितने ऑनलाइन देख रहे हैं प्रभु, मेरी प्रार्थना है खुदा कि आपका रूह एक एक जन को छुए प्रभु, एक एक जन को सामर्थ, एक एक जन को जोर बख्शे मेरे परमेश्वर। ये हर रोज नए मसीह के साथ भरे, नई सामर्थ साथ भरे, नई महिमा इनके जीवन में उमड़े प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य जिंदा नाम। आमीन, हालेलुया। गॉड ब्लेस यू ऑल। आप सब ब्लेस हैं, आप सब ब्लेस हैं। और जाते जाते आप लोगों से एक निवेदन करना चाहती हूँ, क्रिसमस महीना है और क्रिसमस महीने में चाहती हूँ कि आप लोग जरूर अपनी ऑफरिंग को प्रभु के घर में बोए। लंगर लगेंगे, बहुत सारे काम जो होंगे, तो आपने मेरा निवेदन है आपसे कि आपने अपने बेस्ट ऑफरिंग को बोना है, बेस्ट गिफ्ट को परमेश्वर के घर में बोना है। गूगल पे नंबर आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रहा है, इस नंबर के ऊपर आप गूगल पे कर सकते हैं। अगर कोई नज़दीक का दे सकता है तो वो चर्च में आकर भी हमें प्रभु की सेवा दे सकता है। प्रभु आपको आशीष दे, बरकत दे। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।